प्यारे बिंदुओं, सम्यक ज्ञान का प्रसंग है। एक लाइन हो नित पढ़े तो काटे अज्ञान, पनिहारे की लेज से सहज कटे पाषाण। व्यक्ति यदि लक्ष्य बना लेता है कि मुझे ज्ञान अर्जन करना है, सम्यक ज्ञान का अर्जन करना है, मुझे अनादिकालीन अज्ञान अंधकार को दूर करना है, और ऐसा सोच करके एक एक लाइन भी याद करे तो भी अपना अज्ञान दूर कर सकता है। जिस प्रकार से कुएं के घाट पर पाठ पर जो पत्थर पड़ा होता है उस पर रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। जब बार बार रस्सी आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। आपका हृदय पत्थर तो नहीं है ना? हाँ, तो निश्चित ही आप लक्ष्य बना लेंगे कि एक एक लाइन या एक एक दोहा श्लोक गाथा मुझे याद करना है, तो आप भी विद्वान बन जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, जब यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यास तत्राल्पि धीरपि निरस्त पादपि देशे एरंडोपि द्रमायते। जहाँ विद्वान नहीं होते हैं तो वहाँ थोड़ा भी कोई बुद्धिमान हो तो वही विद्वान माना जाता है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति, विद्वान नहीं है, श्लाघ्यास तत्र अल्प धीरपि, प्रशंसनीय होता वहाँ थोड़ी बुद्धि वाला भी। जैसे नरस्त पादपे देशे एरंडोपि द्रमायते, जहाँ पर वृक्ष है ही नहीं तो अंडा का जो है पौधा वही वृक्ष माना जाता है। इसलिए आप लक्ष्य बनाएं, ये शाश्वत निधि है, स्थायी संपत्ति है जो आपको अजरमर बनाने में सक्षम है, सुखी बनाने में समर्थ है। जैसा विगत दिनों बताया गया कि ये संसारी प्राणी सुखी होने के लिए धन कमाता है, लेकिन धन में सुखी करने की क्षमता नहीं है। कैसे जाना माना, हाथ कंगन के लिए क्या अर्श की आवश्यकता है? आप देख लीजिए जितने धनवान लोग हैं, क्या वे शांति से बैठ रहे हैं? उनके मन में शांति है? पूछो उनको जरा, कितनी आकुलता व्याकुलता, कितनी व्यग्रता रहती है, अशांति रहती है हमें मन में। अच्छे अच्छे धनाढ्य लोग आते हैं आशीर्वाद लेने, महाराज जी आपके आशीर्वाद से सब है, लेकिन मानसिक चैन, सुकून, शांति नहीं है। पता नहीं क्या बात है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है। धनवान सवेरे निकलता है भोग ढूंढने के लिए, और गरीब सवेरे निकलता है धन ढूंढने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए। क्योंकि धनवान को भूख नहीं लगती है तो वो मॉर्निंग वॉक करता है भूख खोलने के लिए, और गरीब आदमी निकलता है कि कमाएंगे तो खाएंगे। तो धन में सुखी करने की क्षमता नहीं है, अन्यथा जितने धनवान हैं वे सब सुखी होते हैं, लेकिन सब तो क्या एक भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धन तो परिग्रह है, परिग्रह तो पाप है, पाप से सुखी थोड़ी होता कोई व्यक्ति। सुखी तो होता है धर्म से, पुण्य से, सत्कार्यों से, तप त्याग से। धर्म के अलावा कोई सुखी करने में सक्षम है ही नहीं। जब आपके जीवन में धर्म नहीं है तो बिना धर्म के ना आज तक कोई सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा। सुखी बनाने की क्षमता तो धर्म के पास है। वो धर्म आपके जीवन में नहीं, न क्षमा भाव है, न विनम्रता है, न सरलता है, न संतोष है, न सत्य बोलने की आदत है, न जीवन में संयम अंगीकार करना चाहते हो, न तप करना चाहते हो, न त्याग करना चाहते हो, न दान देना चाहते हो, न आकिंचन धर्म पर विश्वास है, न ब्रह्मचर्य पर विश्वास है, तो कैसे सुखी बनेंगे आप?
सुखी करने की क्षमता तो रत्नात्रय के पास है, धर्म के पास है, परोपकार में है। तो ये सारे सत्कार्य जितने भी हैं, लोग उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। किसने दूर किया है? ये धन की अभिलाषा ने, धन कमाने की महती भूख ने, बुभुक्षा ने, धन कमाने की होड़ ने व्यक्ति को धर्म से दूर किया है। मोबाइल ने व्यक्ति को धर्म से दूर किया है, धर्म से जोड़ा नहीं है। उसे लग रहा है ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ये तो हमारे पास एक प्रकार का मनापरय ज्ञानी है। लेकिन ये मनापरय ज्ञानी तो बहुत सुखी होते हैं। मोबाइल वाला देख लो कहाँ सुखी है। तो इसकी धारणा मान्यता है कि इससे हमें सुकून मिलेगा, लेकिन इसमें सुकून, चैन, शांति, निराकुलता देने की क्षमता नहीं है। तो आप लोगों को कई भी दिनों से बताया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आप बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें, अपनी धारणा बदल लें। बाकी के सारे काम संक्षिप्त में करो, आगे पीछे करो, लेकिन जो ज्ञानी जनों का, वैरागियों का समागम मिला है उसका लाभ ले लो। ये दोनों ही चीज़ें दुर्लभ हैं संसार में। ईमानदारी से धर्म करने वाले धर्मात्मा बहुत बिरले हैं। धर्मात्मा का वेश धारण करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन धर्म उनके अंदर हो ये जरूरी नहीं है। तो स्वयं की दृष्टि में ईमानदार यदि कोई बनाएगा तो वो ज्ञान ही है जो आपको स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनाएगा। और ईमानदार बने बिना धर्म की शुरुआत होती। बेईमान व्यक्ति तो मायावी कहलाता है, वो तो पापी माना जाता है, वो तो ढोंगी कहलाता है, छद्मवेशी कहलाता है, बगला भगत कहलाता है। और श्रवणम बोले पर्यायवाची नाम, मीनिंग कुछ समझ में आ जाए है, बांका माना जाता है। वो बांके हैं, ये बहुत बांके। बांके का मतलब वक्र है। वक्र है मतलब मायावी है, मायाचारी है। वो मायाचारी धर्मात्मा नहीं होता है, पापी होता है। तो पहचान बताई जा रही है कि आप अपनी दृष्टि में अपने चाटे गोरे बने हैं। ये कहावत है, आप अपनी दृष्टि में अच्छे बने हैं, मान रहे हैं अपने आप, है नहीं अच्छे, मान रहे हैं आप अपने आप को, लेकिन अच्छे कब होंगे? जब अच्छे काम करेंगे। अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अच्छे काम करता है। अच्छी बातें करने वाला अच्छा नहीं होता है, अच्छे काम करने वाला अच्छा होता है। तो अच्छी बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो अच्छे काम करें, अच्छी बातें ही ना करें। बातों के बादशाह ना बने, आचरण के आचार्य बने। इनको समझ में थोड़ी आई है। नहीं, संसार के सारे प्राणियों में गधे को ही सबसे लास्ट में समझ में आता है। तो अज्ञानी के पास विद्या होगी, लौकिक ज्ञान होगा, तब भी वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। लौकिक ज्ञान बहुत है लोगों के पास, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बीएससी, एमएससी, एलएलबी इत्यादि किया है उनने, बीकॉम, एमकॉम। तो ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, खोटा ज्ञान है। वो ज्ञान विषय कसाय में फंसाने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान संसार की वृद्धि करने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान आकुल व्याकुल करने वाला ज्ञान है। उस ज्ञान के होने पर भी इस व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं आई, सभ्यता नहीं आई, संयम नहीं आया, संतोष नहीं आया, विनय नहीं आई, सदाचार नहीं आया। भीतर और बाहर से एक बनने की शिक्षा इसे नहीं मिली। ये दोहरा जीवन जीने की शिक्षा मिली है इसको,
हाँ, आप देखो ना, जितने ये पढ़ रहे हैं, मुनीमी करने सीख रहे हैं, मैनेजर करना सीख रहे हैं, ये क्या है? ये मायाचारी करने की कला है। पैसा कमाने की कला सीखना मतलब मायाचारी करने की कला सीखना है। आजकल जो सिखाया जा रहा है कि तुम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को ठग सकते हो, कैसे लूट सकते हो, कैसे दूसरे के माल पर अपनी मालिकियत जमा सकते हो, ये चीज़ सिखाई जा रही है। ये कला नहीं है। जो शिक्षा व्यक्ति को नैतिक ना बनाए, जो शिक्षा व्यक्ति को आध्यात्मिक ना बनाए, वो शिक्षा नहीं है, वो कुशिक्षा है, वो खोटी शिक्षा है, वो मिथ्या ज्ञान है, वो चाणक्य नीति, वो शकुनी की नीति, वो धूर्त की नीति सीखोगे तो धूर्त बनोगे, बेईमान बदमाश बनोगे, अन्याय अत्याचार करने वाले बनोगे। उससे आपको सम्मान नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ये बहुत ज्ञान बढ़ा रहे लोग। कोई भी व्यक्ति यदि एक भी पूरे संसार में मोबाइल देख करके विद्वान बन के दिखा दे, तब तो हम जाने कि मोबाइल कोई चीज़, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई विशिष्ट टेक्नोलॉजी है, कोई डेवलपमेंट है, भारत का प्रोग्रेसिंग है। और इंडिया की उन्नति, इंडिया की प्रोग्रेस हो सकती है, भारत की उन्नति मोबाइल से नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? इंडिया का प्रमोशन, प्रोग्रेस मोबाइल से हो सकता है। भारत का उत्थान तो भारतीय संस्कृति से ही होगा। पीछे न लगो, इसलिए आचार्य महाराज ने खाई क्यों लिखा? पीछे भी देखो, पीछे न लगो, पिछलग्गू ना बनो। मतलब इतिहास को देखो, पाश्चात्य सभ्यता वालों का अनुकरण मत करो, पिछलग्गू ना बनो, अंधानुसरण मत करो, लकीर के फकीर मत बनो, भेड़ चाल मत चलो। ये आजकल के पढ़े लिखे लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, ये पिछलग्गू बने हुए हैं, ये लकीर के फकीर हैं और मानते अपने आप को समझदार हैं। तो आचार्य महाराज ने एक और हाई क्यों लिखा? क्या लिखा? हम पढ़े लिखे अधिक, समझदार कम। पढ़े लिखे अधिक और समझदार कम। ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की जिसमें समझदारी ना बढ़े? जो चरित्र का विकास ना करे, जो हृदय को निर्मल ना करे, जो आचार विचार को श्रेष्ठ ना बनाए, वो शिक्षा किस काम की? तो कौन से मतलब उस ज्ञान को पाकर के विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलश साधो विपरीत मीतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आप अपने हम में थर्मामीटर लगाइए। यदि खल होंगे आप, तो आपका ज्ञान विद्या विवादाय विवाद करने के काम आएगा, बहस करने के काम आएगा, विषय कषाय की वृद्धि करने के काम आएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन होगा तो मद करोगे, अहंकार करोगे, ऐशो आराम करोगे, उसका सदुपयोग नहीं करोगे। ये इसमें एक पत्र दिया है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, सबके पढ़ने जैसा है, सबकी सुनने जैसा है। पिता का पत्र पुत्र के नाम, देखना उसमें दूसरे भाग में कितने प्रश्न पड़े, वहीं पर बताएंगे इन लोगों को। तो खलस से खल की विद्या विवाद के लिए होती है और धन मद करने के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए होती है। तो जो सज्जन होता है उसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, दूसरों को का ज्ञान वृद्धि करने के लिए होती है, दान देने के लिए होती है।
धन दान के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। आप देख लीजिए, आप सज्जन हैं, आप साधु हैं, आप धर्मात्मा हैं, तो आपका ज्ञान दूसरों को देने के लिए होगा, आपका धन परोपकार के लिए होगा, आपकी शक्ति जीवों की रक्षा करने के लिए होगी। और यदि आप दुर्जन हैं, खल हैं, दुष्ट हैं, तो आपका ज्ञान दूसरों के बहस विवाद के काम आएगा, प्रपंच के काम आएगा, आरंभ परिग्रह विषय कषाय की वृद्धि के काम में आएगा आपका ज्ञान। यदि खल होंगे तो, दुर्जन दुष्ट होंगे तो धन होगा तो आप उसका अहंकार करेंगे, ऐशोआराम करेंगे, 5 स्टार 7 स्टार में जाएगा, वकीलों के पास जाएगा, घूस में जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा। ऐसे लोग बहुत हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी बड़ी पेटी बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत आने वाले हैं, क्योंकि उनका आचार विचार तो ठीक है ही नहीं, खाने में लगाम है नहीं, बोलने में लगाम है नहीं। जब संयम कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खाएंगे, अभक्ष भक्ष खाएंगे, शुद्ध शुद्ध खाएंगे, मर्यादित अमर्यादित खाएंगे, आवश्यकता से अधिक खाएंगे, तो बीमार तो पड़ेंगे। जो दबा दबा कर खाते हैं वे दवा खाना जाते हैं। एक बार का खाया पचा नहीं है और दोबारा खा लेंगे तो बीमार तो होगा। मेहनत कुछ है नहीं, बस केवल कुर्सी तोड़ना है और डल्लप के गद्दे दबाना है, और करना क्या है, हाँ कुछ काम है ही नहीं। तो ऐसे लोग बीमार बहुत पड़ेंगे। बहुत दुकानदारी चलने वाली है आप लोगों की। भीड़ है, भीड़ 2-3 जगह बहुत, 4 जगह कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत भीड़ मिलेगी आपको, डॉक्टरों के यहाँ, वकीलों के यहाँ, और जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाराज हो जाएंगे ये लोग। तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के लिए सज्जन की विद्या, और धन परोपकार के लिए, और शक्ति रक्षा जीवों की रक्षा करने के लिए होती है। जो संयमी नहीं है वो जीवों की रक्षा क्या करेगा? जो दयालु नहीं है दूसरों का उपकार क्या करेगा? जो धर्मात्मा नहीं है उसका हृदय कोमल कैसे हो सकता है? वो कठोर होगा, काला होगा, निर्दयी होगा, दुष्ट होगा। धर्मात्मा सदैव दूसरों का ख्याल रखता है, और जो स्वार्थी होता है, पापी होता है, वो अपना दूसरों को कष्ट दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो जहाँ पर केवल चारवाक मत वालों की तरह, एक चारवाक मत है, वो कहता है यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत्। जब तक जीवन है ऐसो आराम करो, सुख से जियो। पैसा नहीं है महाराज तो कैसे सुख से जिए? कहते कि लोन लो, नहीं समझे, कर्जा लो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पियो, खाओ नहीं, पियो। क्यों? ये शरीर भस्म हो जाएगा, फिर दोबारा लौट के थोड़ी आना है। जो शरीर है उसी को आत्मा मानता है, जो आत्मा है वही शरीर है। इसलिए ये शरीर कहाँ से आई आत्मा? तो उसकी मान्यता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 तत्व मिलकर के आत्मा का निर्माण हुआ है। जिस दिन मरेगा तो इन्हीं 4 तत्वों में मिल जाएगा। अब मिलने के पहले मिला है तो खूब भोग भोग लो, ऐसी मान्यता रहती है उसकी। इसलिए वो विद्या का लक्षण ही विद्या ददाति विनयम। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो, और सम्यक ज्ञान है आपका, समीचीन ज्ञान है, तो आप विनम्र होंगे ही। विद्या ददाति विनयम, और विनयाद याति पात्रता। व्यक्ति कितना योग्य है, कितना लायक है, कितना सभ्य है, कितना धर्मात्मा है, उसकी विनय को देख कर के पता चलता है। क्या? विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। अब आप देख लो आज के आपके बेटा बेटी, कोई मानते हैं आपकी बात? तो जो उद्दंड होंगे, नालायक होंगे, असभ्य होंगे, अयोग्य होंगे, वे ही बात नहीं मानेंगे अपने हितैषियों की, शुभचिंतकों की, उपकारियों की, जो उनका कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, उनकी बात नहीं माने तो वो लायक कहलाते हैं, वे नालायक माने जाते हैं। तो उनके पास मिथ्या ज्ञान है, भले कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना ली हो,
क्योंकि विद्या क्या, तो ये परिभाषा है, विद्या ददाति विनयम। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको विनम्र होना ही चाहिए, आप होंगे ही, कोई दबाव प्रभाव नहीं डालेगा। वो विद्या ही आपको शिक्षा देगी, प्रेरणा देगी कि आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं। अन्यथा पढ़े लिखे होने का कोई औचित्य ही नहीं है। यदि वो गुणवानों की आदर नहीं करता, कदर नहीं करता है, अपने से बड़े हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उपकारी हैं, कल्याण चाहते हैं, योग्य हैं, लायक है, फिर भी उनकी भी विनय ना करे तो वो निश्चित ही अयोग्य है, उद्दंड है, अपात्र है, नालायक है, और उसके अंदर कोई किसी तरह की योग्यता नहीं है। जो जितना विनम्र होगा उतना योग्य होगा, लायक होगा, सभ्य होगा, आगे भी महान बनेगा। विनय एक ऐसा शस्त्र है जो अपने सिर पर चलाओ और दूसरे की गर्दन कटती है। आप अपना सिर झुका के देखो, सामने वाले की गर्दन बिल्कुल झुक जाएगी। आप जरा सी विनय करेंगे, वो आपसे डबल चौगनी विनय करेगा। ये नियम है। आप हाथ जोड़ें दोनों और सामने वाला एक उठाए, ऐसा हो सकता है? बताइए। आप वैसे दोनों जोड़े और सामने वाला बदले में ऐसा करे, करेगा? वो तो और हाथ के साथ साथ सिर पूरा झुका देगा, गर्दन झुका देगा। करके देखना, इधर से निकलना, जिसने प्रवचन नहीं सुने उसके सामने ऐसा करना, वो कैसा करता देखना जरा। मतलब व्यक्ति ये तो स्वयं चाहता है दूसरों से विनय कराना, इसका मतलब विनय अच्छी चीज़ है, पर खुद नहीं करना चाहता है, ये उसकी अयोग्यता का परिचायक है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। विद्या नियम से विनय देती है, माने विद्यावान नियम से विनम्र होता है, और विनम्र होता है इसलिए वो पात्र माना जाता है, योग्य माना जाता है, सभ्य माना जाता है, लायक माना जाता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से ही धन की प्राप्ति होती है। ये लौकिक धन कोई धन ना समझे आप। यश रूपी धन, सुख रूपी धन, सम्मान रूपी धन, निराकुलता रूपी धन, चैन सुकून रूपी धन, सम्मान रूपी धन, स्वर्ग मोक्ष रूपी धन, सारे धनों की प्राप्ति उस विनम्र व्यक्ति को होती है। एक अकेली विनय को जब विनय मोक्षस्य द्वारों का है, विनय मोक्ष का दरवाजा है। जब आप अपनी आत्मा में दरवाजा बनाएंगे ये विनय रूपी, तब शेष गुण प्रवेश करेंगे। अब विनय ही नहीं है, मतलब आपकी आत्मा में दरवाजा ही नहीं है, तो बाकी के गुण कहाँ से प्रवेश करेंगे? विनम्र व्यक्ति की हर चेष्टाचर्या देखने में आती है। उसका बैठना होगा तो विनम्रता से होगा, उसका बोलना होगा तो विनम्रता से होगा, उसका झांकना होगा तो विनम्रता से होगा, उसकी वाणी, अपनी आँखें बता देंगी। अहंकारी की आँखें अलग होती है, अहंकारी की बैठने की स्टाइल अलग होती है, विनम्र व्यक्ति की बैठने की स्टाइल अलग होती है, बोलने की स्टाइल अलग होती है, सुनने की स्टाइल अलग होती है, बात करने का तरीका, उठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज़ विनम्र व्यक्ति की अलग होती है। और अहंकारी के व्यक्ति की ये सारी चीज़ें अलग होती हैं, वो दिख जाती है। उसको बोलना बताना नहीं पड़ता है कि वो अहंकारी है, उसकी चर्या चेष्टा ही बता देती है। बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग, साइकोलॉजी, है ना, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। ये सब उपदेश देती है, केवल वाणी ही उपदेश नहीं देती है। तो आपको अपनी चर्या चेष्टा से उपदेश देना चाहिए। आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं किसी को, लेकिन अपने व्यवहार से उसको अच्छा उपदेश दे सकते हैं। जैसा उपदेश आपका आचरण दे सकता है, वैसा उपदेश देने की क्षमता आपकी वाणी के पास नहीं है। आप एक बार आज किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो उसको जिंदगी भर याद रहता है, जन्म जन्मांतरों तक में याद रहता है। लेकिन कोई चीज़ सुनाएंगे और वो जन्म जन्मांतरों तक याद रह जाए, जरूरी नहीं है। पात्रत्वात् धर्म आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। और ये सारी योग्यताएं आती हैं, गुण आते हैं, तो वो व्यक्ति नियम से सुखी बनता है। आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि इस जीव को सुखी बनाने की क्षमता धन के पास, फैसिलिटी के पास,
और लौकिक वस्तुओं के पास नहीं है। सुखी बनाने की क्षमता गुणों में है। आप अपनी आत्मा में जितने गुणों की वृद्धि कर लेंगे, जितने गुणों का संचय कर लेंगे, जितने गुण ग्रहण कर लेंगे, उतनी ज़्यादा सुखी अभी बन जाएंगे तत्काल में। और वे गुण आपको ऊपर ही उठाएंगे, आगे ही बढ़ाएंगे। किसी की चरणों में झुकने नहीं देंगे और किसी की नज़रों में गिरने नहीं देंगे। यदि किसी की नज़रों में नहीं गिरना चाहते हो, किसी के चरणों में नहीं झुकना चाहते हो, तो अपने गुणों को बढ़ा लो। गुणों को बढ़ाने वाला श्रेष्ठ भी होता है और ज्येष्ठ भी होता है। लेकिन जो उम्र में बड़ा है या किसी पद पर बैठा है, वो केवल नाम का बड़ा होता है। लेकिन जो गुणों में बड़ा है वो काम का बड़ा होता है। और गुण से ही व्यक्ति में योग्यता आती है, गुणों से ही सुख शांति मिलती है, गुणों से ही स्वर्ग मोक्ष मिलता है, गुणों से ही यश मिलता है, गुणों से ही सम्मान मिलता है, गुणों से ही लोग अपने बनते हैं। देखो समझ लागे लोग हैं सब। नरसिंहपुर के बाद बंटी भाई देख लेना आप, ये लोग बहुत समझदार हैं। अपनी चर्या चेष्टा से उपदेश दे रहे हैं ये। तो आचार्य कुंद भगवान ने शास्त्र के अध्ययन के लिए क्या लिखा है? जिण सत्तादो अट्ठे पच्छक का देही बुजदो नीमा खियदि मोहोब चो तम्मा सत्थम समधि दब्बा। जिनेन्द्र भगवान के जो शास्त्र हैं उनसे प्रत्यक्षादि के द्वारा जो पदार्थ हैं, प्रत्यक्ष में भी बहुत कुछ दिख जाते हैं, शास्त्र से भी दिख जाते हैं, अनुमान में भी दिख जाते हैं। उन पदार्थों को जानकर जो शास्त्र पढ़ता है उसके नियम से दर्शन मोनि चारित्र मोनि का क्षय होता है। आप चाहते हैं अपने दर्शन मोनि चारित्र मोनि का क्षय, तो ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन कीजिए। ये ऐसी नहीं है हाँ ये तो पुस्तकीय कीड़े हैं, जैसे पुस्तक का कीड़ा पुस्तक में ही रमा रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता, इसी तरह ये तो अकेले पुस्तक ही पढ़ते रहते हैं। अरे ये पुस्तक पढ़ना नहीं है, ये अपने कर्मों को पढ़ना है, ये अपने पिछले अतीत की गलतियों को जानना है, अपने पिछले अतीत के अपराधों को जानना, मानना है, स्वीकार करना है। शास्त्र पढ़ने का मतलब है कि व्यक्ति ने अपने आत्मा रूपी घर की देखभाल करना शुरू कर दी है। जो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है वो बाकी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कितनी करता रहे, अभी उसने अपने घर की देखभाल करना शुरू की ही नहीं है। बिना ज्ञान के देखभाल हो नहीं सकती है। पता होना चाहिए नहीं कहाँ से खतरा है, कहाँ से चोर आ सकते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ का नुकसान हो सकता है, कहाँ आग लग सकती है, कहाँ पानी से वस्तुएं भीग सकती है। ज्ञान होगा तो ही सुरक्षा कर सकते हो, रखवाली कर सकते हो। बिना ज्ञान के कोई सुरक्षा रखवाली कर नहीं सकता है। तो उन्होंने लिखा है खियदि मोहोब चो तम्मा सत्थम समधि दब्बम। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का क्षय शास्त्रों के पढ़ने से होता है, इसलिए शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ो। और मैंने अभी तक जितने शास्त्र पढ़े, चाहे भगवती आराधना हो, मूलाचार हो, मूलाचार प्रदीप हो, अनगार धर्मामृत हो, आचारांग के जितने हमारे शास्त्र हों, और चाहे श्रावकों संबंधी श्रावकाचार हों, चारों अनुयोग के जितने ग्रंथ हों, उसमें सारे आचार्य एक मत हैं इस विषय में कि द्वादश विधम्मी भी तबे सभ्यंतर बाहरी कुशल दृष्टि नबी अत्थि नबी होहिदी सज्जाए समम तवो। तब तो 12 बताए आचार्यों ने, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप बताए। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप बताए। इन 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान तप ना था, ना है, ना होगा। क्या मायना रखते हैं ये शब्द, कितने भजन है इन शब्दों में, कितना गौरव है इन शब्दों में कि स्वाध्याय के समान तप त्रिकाल में नहीं हुआ।
क्यों? स्वाध्याय करने वाला ही ध्यान कर सकता है, और ध्यान रूपी अग्नि जलेगी तो आपके कर्म उसमें भस्म होंगे। बिना ज्ञान के किसका ध्यान करोगे? हाँ, इन माताओं बहनों को कह दिया जाए आप लोगों को 3 घंटे ध्यान करना है, कर सकते? कर सकते हो, मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ कि आप कर सकते हैं। हम टेक्निक बता रहे हैं ना कैसे करना है। इनको बता दिया जाए आप आसन लगा के हाथ पे हाथ रख के बैठिए, आपको 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मार्केट जाना है, मार्केट से अच्छी अच्छी चुनिंदा चुन चुन के सब्जियां लानी हैं, ध्यान में अच्छे सारे मसाले लाना है, और जो जो आपको बनाना है वो सारे गेहूँ चावल दाल मूंग उड़द क्या क्या चाहिए वे सारे ध्यान में खरीदना है, और सारी तैयारी करना है। और जब अच्छी बढ़िया दाल बाटी चूरमा बन जाए इसके बाद में भरता बरतना है। 3 घंटे कम पड़ जाएंगे उनको ध्यान के लिए, क्यों पड़ जाएंगे ना? बोलो, 3 घंटे कम पड़ेंगे ना? देख लो क्यों? क्योंकि इनको उस विषय का ज्ञान है और उस विषय में इंटरेस्ट है, रुचि है। और इस विषय में शास्त्रों का ज्ञान और इंटरेस्ट ना होने की वजह से भी थोड़ी एक माला फेरेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे, देखो फलानी आई, कैसे दर्शन किए, कैसे नमस्कार किए, कितनी द्रव्य चढ़ाई, कैसे पूजा करी, कैसे गई, किससे बातें कर रही, कहाँ देख रही, सब देख लेंगे वो माला फिरते फिरते। और इसमें 3 घंटे लग जाएंगे, आँख की पलक भी नहीं झपकेगी, और इनके कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये इंटरेस्ट, रुचि और ज्ञान की बात है। वही श्रद्धान और ज्ञान आपको मोक्ष मार्ग में जगाया जा रहा है, बुला बुला करके समझाया जा रहा है कि जैसा आपको रुचि। कई लोगों को खाना से ज़्यादा खिलाने में आनंद आता है, जैसे नरसिंहपुर वाले हैं, खाने से भी ज़्यादा इनको खिलाने में, खाने में भी कसर नहीं लगाते होंगे, हो सकता है इनकी खुशबू ही में पेट भर जाए, लेकिन ऐसा होता है। तो आप लोग ये आज तक जो धारणा आपकी थी कि पूजा पाठ की और धर्म की तीसरी समझ ले, तीर्थ यात्रा की धर्म की तीसरी समझ ले, या कोई दान दे दिया धर्म की तीसरी समझ ले, मैं इन सारी चीज़ों की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें छुड़ा नहीं रहा हूँ। ये सारे आवश्यक हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, ये सारे धर्म के अंग हैं, लेकिन वे तब हैं जब किसी को सम्यक ज्ञान हो और वैराग्य हो। तो ये सारी चीज़ें इस सोने में सुगंध का काम करती हैं, और यदि ज्ञान ना हो तो ये सारी की सारी चीज़ें उस जीव का अहित करने वाली भी होती है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वे आके यहीं मंदिर में लड़ रहे, आके यहीं मंदिर में ईर्ष्या द्वेष कर रहे, यहीं घृणा कर रहे, नफरत कर रहे, बदला ले रहे, बैर भजा रहे, यहीं आके वे सेटिंग कर रहे विषय कसाय की। तो ये जो बांधे हुए कर्म है वज्रलेप हो जाएंगे, कहाँ जाके धोएंगे? अन्यत्र पाप हो जाता है तो धर्म क्षेत्र में आने से नष्ट हो जाता है। आप धर्म क्षेत्र में आकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, कितनी तरह की राजनीति। देखो, धर्म नीति में राजनीति आ जाती है तो वो धर्म कुधर्म बन जाता है, और राजनीति में धर्म नीति आ जाती है तो वो राजनीति समीचीन राजनीति बन जाती है। तो राजनीति से धर्म निकलना और धर्म नीति में राजनीति आना, ये छठे काल को शीघ्र ही बुलाने का परिचायक है। आप समझ रहे हैं? इसलिए धर्म नीति में राजनीति नहीं आना चाहिए, राजनीति में धर्म नीति शामिल होनी चाहिए, तब कल्याण होगा। तो आपको बताया जा रहा है सम्यक ज्ञान कौन कहलाता है, आप समझ लीजिए। यदि आपके पास पढ़े लिखे हैं, आपने क्वालिफिकेशन किया है, आप एजुकेटेड हैं, आप टैलेंट हैं, समझदार हैं, ये सारे गुण आपके अंदर यदि हैं, तो आपको समझना है कि मेरा ज्ञान कब तब सम्यक कहलाएगा। देख लीजिए, जीर्ण रागा विरजित जीर्ण शेषु रज्जति जीर्ण मेति प्रभावेज तम नाणम जिन सास में। वो ज्ञान आपका यदि राग से आपको विरक्त कर रहा है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है,
क्योंकि कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, जीर्ण रागा विरज्य, जिस ज्ञान को पाकर के व्यक्ति राग से विरक्त होता है, अशुभ राग से, द्वेष से, विषय कषाय से हटता है, तो उसका ज्ञान समीचीन है। और ज्ञान पाकर के यदि वो विषय कषाय की वृद्धि कर रहा है तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जीर्ण शेषु रज्यति, जिस ज्ञान को पाकर के देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, सेवा का भाव आता है, दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति रुचि जागती है, उसको लगता है कि नहीं अब मुझे आत्म कल्याण में विशेष रूप से लगना है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं घट गई, कोविड जैसी, कोरोना जैसी घटनाएं, जिसमें लोगों को देखते देखते अपने आसपास सैकड़ों को मरते देख रहे हैं, बीमार होते देख रहे हैं, स्वस्थ बीमार हो रहा है, बीमार स्वस्थ हो रहे हैं। पति पत्नी के पास नहीं जा रही है, पत्नी पति के पास नहीं जा रहा है, केवल फोन से कह रहे डॉक्टर से साहब अच्छे से कर दो इलाज बस। क्यों, हम खुद चले जाएंगे तो हमें ही संक्रमित हो जाएंगे। नहीं, इस संक्रमण के खतरे से, डर की वजह से लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे, छू नहीं रहे। जब आप एक दूसरे के काम में नहीं आ रहे हो तो कैसा कौन अपना और कौन पराया है। जैसे एक दिन प्रिय की परिभाषा बताई थी, प्रिय किसे कहते बताओ? है प्रिय, सबकी धारणा है कि जो अच्छा लगे वो प्रिय, बोले यही है ना परिभाषा है। पर प्रिय की परिभाषा ये नहीं है, जो सुखदायक हो वो प्रिय है। अच्छी लगी होती तो लिख लेते, भूल जाओगे, इतनी जल्दी याद थोड़ी रहेगी एक बार में। जो सुख दे में वो प्रिय है, जिससे दुख मिले वो कैसा प्रिय, यही तो पता नहीं लोगों को। मतलब जिस मकान दुकान से, बीवी बच्चों से दुख मिल रहा हो और वे कह रही हमारे प्रिय हैं, इसका मतलब है आपको प्रिय की परिभाषा ही नहीं मालूम, आपको प्रिय की पहचान ही नहीं है। जो देवशास्त्र गुरु सुख देते हैं, सुकून देते हैं, निराकुल देते हैं, निराकुलता देते हैं, आनंद देते हैं, पुण्य देते हैं, ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, सत्संगति प्रदान करते हैं, स्वर्ग मोक्ष देते हैं, वे प्रिय कहलाते हैं। आप समझते ही नहीं है प्रिय किसे कहते हैं। यदि प्रिय की परिभाषा ही मालूम होती कि जो सुख देव वो प्रिय कहलाता है, तो सुख देने वाले तो देवशास्त्र गुरु हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। आप उनके पीछे पढ़ते तो आपको सुख की और सुखी, ना सुख की परिभाषा पता है ना प्रिय की परिभाषा पता है। तो याद हो गई ना, प्रिय उसे कहते हैं जो सुख दे, और सुख किसे कहते हैं? जिस सुख के साथ में आकुलता ना हो वो सुख है। आप सुख भोग रहे हैं पर आकुलता के साथ भोग रहे हैं, कितनी हड़बड़ी देती है, कितनी बेचैनी देती है, कितना अंदर में प्रदेश स्पंदन होता है पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते समय। अब देखो कई लोग तो इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि वे भोजन भी कैसे करते जैसे तैसे करते हैं, नाश्ता भी जैसे तैसे करते हैं, नींद भी टाइम बे टाइम लेते हैं। जिसका सोना समय पे नहीं है, जिसका उठना समय पे नहीं है, जिसका भोजन समय पे नहीं है, वो जीव सुखी नहीं है। आप समझ लीजिए, आज के लोगों के तीनों व्यस्त बेकार हैं। महिलाएं इसलिए परेशान हैं कि वे कब आएंगे, कब सोएंगे, तब हम सोएंगे, कब आएंगे, कब नींद खराब करेंगे, जगाएंगे, कब उठेंगे, कब नाश्ता करेंगे, कब भोजन करेंगे, इंतजार करते करते पूरे दिन निकल जाते। ऐसे लोग प्रिय कहलाते, जिनका इंतजार करते करते आप परेशान हैं कि कब आएंगे, कब नाश्ता करेंगे, कब भोजन करेंगे, कब सोएंगे, कब जागेंगे। इतने महादुखदायी है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। नहीं ये हमारे प्रिय हैं, ये हमारी प्रिया है। हाँ? कैसा भ्रम है लोगों को, कितना अज्ञान है लोगों को। आप तो एक दूसरे के मतलब कहना चाहिए चक्कर में पड़ गए हैं, धोखे से, अज्ञान से। वास्तव में इनसे जितना दुख मिल रहा है आप बता दो, उतना दुख आपको पड़ोसी से है, उतना दुख गांव वालों से है, समाज वालों से है, मध्य प्रदेश के लोगों से है, उतना दुख आपको भारत के लोगों से है, जितना दुख घर वालों से है। पत्नी से दुख है, पति से दुख है, बीवी बच्चों से दुख है। सबसे ज़्यादा दुखदाई जिनसे सबसे ज़्यादा राग है उन्हीं से है।
जिससे राग नहीं उनसे काय का दुख। वे कभी सोएं कभी जागे कभी खाएं खाएं चाहे चूल्हे में जाए, मैं क्या लेना। नहीं मैं क्यों हंस रहे आप लोग, गलत कह दिए क्या। जिससे राग नहीं है वो कभी सोए कभी जागे कभी खाए, हमें क्या लेना देना। दिक्कत तो उन्हीं से है ना जिनसे राग है। भी ना खाएं तो दिक्कत, और खाएं और फिर उसको पसंद ना आए तो दिक्कत, और खा ले में और बीमार हो जाए तो दिक्कत। वास्तव में हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वहीं आकर के डूबी जहां पानी कम था। आप देखो सुकुमार स्वामी पर पड़ोस के लोगों ने उपसर्ग नहीं किया, गांव के परिवार के मोहल्ला के रिश्तेदारों ने उपसर्ग नहीं किया, स्वयं की सगी भाभी ने उपसर्ग किया। मुनि अवस्था में, वो भी अन्न अवस्था में नहीं, मुनि अवस्था में उपसर्ग किया, शालिनी बन करके खाया। सुकौशल स्वामी पर दूसरों ने किसी ने उपसर्ग नहीं किया। सगी जिस माँ ने जन्म दिया था उसी अवस्था में उसी शरीर से वो मुनि बने हुए हैं और उसी को खाया उसने। माँ ने व्याघ्री बनकर खाया, अपना नहीं खाया ना। पांडवों पर उपसर्ग किसी तीसरे ने नहीं किया। दुर्योधन का भांजा था तो वो भी उन्हीं के भांजे ही तो लगा, उस भांजे ने उपसर्ग किया। आप देखें जितने लोगों को कष्ट में डाला उपसर्ग पर, जो पार्श्वनाथ भगवान को 10 भाव तक किसने सताया, उपसर्ग किसने किए। उनका सगा भाई था कमठ, 10 भाव तक उपसर्ग किए। और देख लो कितने भी इतिहास में देख लो, कष्ट दिया तो अपनों ने दिया, वर्तमान में भी कष्ट दे रहे हैं तो अपने ही दे रहे हैं। दूसरे बाल बच्चों की चिंता है आप लोगों को कि वो पढ़ लिख जाए, कि उसकी नौकरी लग जाए, कि उसकी शादी हो जाए, कि उसकी बोलो दूसरों के। अरे जिठानी तक की नहीं है, देवरानी जिठानी की हो उसकी चिंता नहीं है, केवल चिंता है तो दुख देने वाली कौन है। जिनको पैदा किए वे ही दुख दे रहे हैं। इसलिए बुंदेलखंड में कहते पाल पाल जी को काल, पाल पाल जी को काल। जिसको जन्म दिया 9 महीने कष्ट सहे पेट में रखा, कितने कष्ट से 1-8 किलो वजन रख के चलना थोड़ा, एक दिन आप लोग पेट में बांध के 1 किलो का बाट कोई बांध के पेट में घूमना जरा 1-8 दिन कैसा लगता। 9 महीने ये लोग घूमते रहे। कैसे जन्म दिया, स्वयं को जान को जोखिम में डाल करके जन्म दिया। कैसे पाला, एक रात कैसे मुश्किल से निकली, इनको पूछो। कैसे बड़ा किया, कैसे पढ़ाया लिखा, कैसे क्या किया। 24 घंटे सिर दर्द उसी का है, लेकिन दूसरे से सिर दर्द होता आप लोगों को, बोलो। उस बेटे से ही सिर दर्द है पूरा। अब बे धर्मात्मा ना हो वह तो सिर दर्द हो रहा है। वे अच्छे आचरण ना सीखें और जितने विषय कषाय करेंगे वे जीवन भर, जितने भी आरंभ परिग्रह करेंगे सो आपने पाला है, उस सब का छठा हिस्सा आप लोग के खाते में जाना है पाप का, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो आपको ये अच्छी तरह समझ लेना है कि अपनों से खतरा है, दूसरे से खतरा है ही नहीं उतना ज़्यादा। खतरा तो अपनों से ही है। अपनों से मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राग है। किसी की पत्नी को कोई बुरी दृष्टि से देख ले, आपको कैसा लगेगा, है ना। अपनों से खतरा। अपने ने इतनी ज़्यादा प्रदेश पतन कर दिया, हलचल मचा दी, इतना आदर उधर ध्यान खड़ा कर दिया। मान लो जरा भी कोई हाथ ही लगा दे तो अपनी आप जान समर्पित कर दोगे, चाहे मर के नरक में चले जाओ। तो इसलिए ये स्वाध्याय करोगे तो इतनी आसक्ति संसार के किसी भी चीज़ से नहीं रहेगी। आप इसका स्वरूप समझ लो। कदली तरु संसार लिखा है। केले के वृक्ष को देखा आप लोगों ने, उसका जो स्तंभ होता है स्कंद, उसके आप परत दर परत निकालते चले जाइए, छिलके छिलके निकलेंगे, अंत में कुछ भी सार नहीं निकालेगा। चलो केले के वृक्ष को नहीं छील पाओ, प्याज को देखा, प्याज एक एक परत निकालते जाइए, अंत में क्या मिलता है, बोलो, कदली तरु संसार है। ऐसे ही संसार में कोई सार नहीं है, जैसे प्याज के अंदर कोई सार नहीं है, कदली केले के वृक्ष के अंदर कोई सार नहीं है,
कुछ भी लाभ नहीं। शरीर रोग औरग बिल बपू गिनो, ये शरीर रोगों के रहने का बिल है। जैसे बामी में सांप रहता है वैसे ही शरीर में रोग रहते हैं। अब इसी शरीर से अपराध कर रहा है। भोग भुजंग समान, जो भोग आपको अच्छे लग रहे हैं वर्तमान में भी भुजंग की तरह है। वज्र अग्नि विषय विषधर से ये अधिक दुखदाई लिखा है। विषय वो कैसे है? वज्र गिरता है तो पूरा पहाड़ चूर चूर हो जाता है। अग्नि जहाँ पर होती है उस स्थान को जलाती है, जो कुछ डालते उसको जलाती है। इसी तरह जिस शरीर से आप भोग भोग रहे हो उस शरीर में रहने वाली आत्मा को ये भोग जला रहे हैं, अशुभ कर्मों का बंद करा रहे हैं, पाप का बंद करा रहे हैं। कदली तरु संसार, बहुत बार बार विचार करने की चीज़ें हैं। ये ज्ञान होगा तभी विचार कर सकोगे, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो विचार कर ही नहीं सकते। मेरे पास घड़ी रखी है, चिंता नहीं करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो आज तक अनादिकाल से लेकर के संसारी प्राणी ने ज्ञान अर्जन नहीं किया है ऐसी बात नहीं है, धर्म के क्षेत्र में नहीं आया है ऐसी भी बात नहीं है। ज्ञान का अर्जन भी किया है, धर्म के क्षेत्र में भी आया है, धार्मिक अनुष्ठान भी किए। कई बार बैरागी का धर्मात्मा का वेश भी धारण किया है, लेकिन किस लिए किया? सब कुछ वैराग रंगा परवंचनाए, वैराग्य भी धारण किया दूसरों को ठगने के लिए, और धर्मोपदेशो जनरंजनाए, धर्म का उपदेश भी दिया था लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ज्ञान भी अर्जन किया तो दूसरों से बहस विवाद करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए। जो कुछ भी किया धर्म का कार्य भी किया, लेकिन वो केवल छल से किया, केवल दिखावे के लिए किया। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं आप स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बन जाइए, और ईमानदार तभी बनेंगे जब इस शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अन्यथा ईमानदार होना बहुत दुर्लभ चीज़ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस जगत में सब कुछ सुलभ है, ईमानदारी दुर्लभ है। और स्वयं की दृष्टि में व्यक्ति ईमानदार बन जाए ये और कठिन है। दूसरों को ईमानदार दिखाना अलग चीज़ है, दूसरों की दृष्टि में धर्मात्मा बनना अलग चीज़ है। स्वयं अपनी आत्मा की दृष्टि में धर्मात्मा बनना बहुत कठिन है। तो ये सुधार की आवश्यकता है कि आप थोड़ा करें धर्म, ईमानदारी से करें। और धर्म केवल मंदिर में नहीं होता है, आप जहाँ भी ईमानदार रहेंगे, 24 घंटे ईमानदार हैं तो 24 घंटे धर्म कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु होंगे तो धर्म होगा ऐसा नियम नहीं। यहाँ विशेष मतलब मन एकाग्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, ये बात अलग है। लेकिन व्यक्ति यदि ईमानदार है तो वो अकेले में है, अंधेरे में है, जंगल में है, दुकान में, ऑफिस में है, कहीं पर भी है, वो धर्म कर सकता है। लेकिन ये ईमानदारी बिना स्वाध्याय की नहीं आएगी। दिखावा बगला भगत हो सकता है, कोई ढोंग से जी सकता है, बिना सम्यक ज्ञान के ढंग से तो जी नहीं सकता है। अंत में और सम्यक ज्ञान की महिमा बताई जा रही है कि इसकी विशेषताएं कितनी हैं। स्वाध्याय करो बंधुओं, सारे काम कम करो, आगे पीछे करो, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करो। क्लास प्रवचन मत छोड़ो किसी भी हालत में। मातेव रक्षति पतेव हेते नियुंगते, कांतेव चावि रम्यत तपनीय खेदम, कीर्तिम च दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी, किम किम नशा देती कल्प लतैव विद्या। शास्त्र के लिए, शास्त्र स्वाध्याय के लिए कल्प वृक्ष की उपमा दी जा रही। जैसे कल्प वृक्ष से जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो मिल जाता है, वैसे ही यदि स्वाध्याय करोगे तो जब चाहोगे, जो चाहोगे, जितना चाहोगे, जैसा चाहोगे, तो सब देने की क्षमता स्वाध्याय में है। मातेव रक्षति, माता की उपमा दी है। जैसे माता मोहिबस अपनी संतान की रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, शिक्षा दीक्षा सब कुछ अच्छे से अच्छा कराना चाहती है, मोहिबस करती है। लेकिन ये जिनवाणी माता बिना स्वार्थ के, बिना मोह के इस जीव की रक्षा करती है। वास्तव में आप अभी तो कह रहे हैं, थोड़े बड़े हो गए, कि मैं अपनी बुद्धिमानी से धन कमा रहा हूँ, बुद्धिमानी से अपनी दुकान की रक्षा कर रहा हूँ, या आदि आदि
सांसारिक चीज़ों की रक्षा कर रहा हूँ। आप सभी ये बता दीजिए, जिसमें आप बाल्यावस्था में थे, जब समझ नहीं थी, जब कोई सुरक्षा और उपदेश देने वाला, समझाने वाला नहीं था, ऐसे कई खतरे आपने मोल लिए होंगे, वहाँ पर आपकी रक्षा किसने की? बोलिए, बाल्यावस्था में कितने खतरों से खेला आपने, कितने आप जोखिम में कई बार पड़ गए, लेकिन वहाँ क्या आपकी बुद्धिमानी थी, क्या समझदारी थी? वहाँ किसने रक्षा की है? मैं तो अपने जीवन से कह सकता हूँ, ये तो शास्त्रों के पढ़ने के बाद इतना विवेक आया, इतना ज्ञान आया। इसके पहले तो कई जगह यदि पुण्य नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो हम तो कई जगह मर गए होते। कई बार हम खतरे में पड़ गए होते, हाथ पैर टूट गए होते, क्या घटना घटी होती कह नहीं सकते। ऐसी ऐसी स्थितियाँ बनी कि उनका ध्यान करते हैं तो रोमांचित हो जाता शरीर। कि बताओ, हम ऐसे खतरे में थे, वहाँ तो मेरा धर्म पुण्य था, साथ में उसने रक्षा की। आज आप कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बुद्धिमानी से ये व्यापार कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा। वस्तुतः आप नहीं कर रहे हैं। पिछले जन्मों का जो आपके पास में पुण्य है, वो आप उसकी वजह से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप में कहाँ सामर्थ्य है? इसलिए मातेव रक्षति पितेव हेते नियुक्ते, ये जिनवाणी माता, ये शास्त्र ज्ञान माता की तरह रक्षा करते हैं और पिता की तरह हित में लगाते हैं। जैसा जिनवाणी माता, जिनवाणी का मतलब प्राय करके पूजन की पुस्तक समझते हैं लोग। जिनवाणी का अर्थ भगवान की वाणी होता है। ये शास्त्र लेना जो आचार्यों ने लिखे हैं, वो तो पूजन की पुस्तक है। ये शास्त्र पढ़ोगे तो ये आपको पिता की तरह हित में लगाएंगे। हो सकता है पिता पढ़ा लिखा ना हो, धर्मात्मा ना हो, विवेकी ना हो, तो वो हित में लगाए, जरूरी नहीं है। लेकिन जिनवाणी माता अवश्य रक्षा करेगी, हित में लगाएगी। कांतेव चावि रम्यत्यपनीय खेदम, कांता यानी पत्नी होता है, जिससे पत्नी खेद दूर करके और थकान दूर करती है, मनोरंजन कराती है। लेकिन ये कांता तो हो सकता है कि नेचर किस प्रकार का है, कैसे संस्कार हैं, कितनी धर्मात्मा है, वो भगवान जाना है। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जिनवाणी माता में ये सामर्थ्य है कि जो सुख पत्नी दे सकती है, उससे अनंत गुना सुख देने की सामर्थ्य इस जिनवाणी माता में है। ये अज्ञानी लोग कहते हैं, महाराज आपके पास ना माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना कोई सहयोगी है, ना साथी है, आपको काहे का सुख है? आप अज्ञानी जो ऐसा कहते हैं उनको पता नहीं है। हमारे पास जिनवाणी है, सब कुछ है, हमें सबका जो माता सुख दे सकती उससे अनंत गुना सुख जिनवाणी से मिलता है। जो पिता हित में लगा सकता उससे अनंत गुना हित का मार्ग जिनवाणी माता बताती है। जो पत्नी सुख दे सकती उससे अनंत गुना सुख हमें जिनवाणी माता से मिलता है। और खेद दूर होता है, अपनी ये खेदम और कीर्तिम च दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी। जो ज्ञानी होता है उसकी कीर्ति तो दशों दिशाओं में फैलती है। और वितनोति लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, हर तरह की लक्ष्मी की प्राप्ति, कमी नहीं रहती कोई भी। आपकी दृष्टि में हो सकता है कि इनके पास कुछ नहीं, परेशान है, इनको कोई देने वाला, सहयोग करने वाला नहीं है, बहुत है, हर तरह की। यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये जिनवाणी की विशेष खास बात है कि वो इच्छाओं को खत्म कर देती है। क्या कर देती है? जिनवाणी का, शास्त्रों का जितना अध्ययन चिंतन मनन करोगे, आपकी इच्छाएं उतनी खत्म होती चली जाएगी। जो जितना ज़्यादा अज्ञानी होता है उसकी उतनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की ज़्यादा वजह से उतना ज़्यादा वो दुखी होता है। आप अच्छी तरह से इन शब्दों को सुनिए, चिंतन मनन कीजिए। यदि आप अपनी इच्छाएं कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए। कीर्तिम च दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी, यश भी फैलता है, लक्ष्मी इस जन्म में ना सही परभव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो इस जन्म में ना सही यानी परभव में स्वाध्याय करने वाला बड़ा धनाढ़ चक्रवर्ती इंद्र आदि के पद को प्राप्त करता है। किम किम न साध्यति कल्पलतैव विद्या, इस शास्त्रीय ज्ञान में कल्प वृक्ष की तरह क्या क्या देने की सामर्थ्य नहीं है, अर्थात सब कुछ देने की सामर्थ्य है। आपकी संसार की कोई भी विभूति आपको संतुष्ट करने में, तृप्त करने में, सुकून देने में समर्थ नहीं है।
लेकिन जिनवाणी के पास ये सामर्थ्य है कि वो आपको सुखी भी करेगी, सुकून देगी, निराकुल बनाएगी, चैन देगी, यश देगी, सारी सुविधाएं देगी। अरे व्यवस्थाएं तो अपने आप मिलती हैं, व्यक्ति स्वाध्याय कर लेता है तो स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। यदि व्यवस्थित होना चाहते हो तो जिनवाणी पढ़ो, अन्यथा अस्त व्यस्त तो रह सकते हो, व्यस्त नहीं रह सकते हो। आप लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप लोग व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। अस्त व्यस्त है मतलब ना सोने का समय है, ना जागने का समय है, ना खाने का समय है, ना कोई जीवन का लक्ष्य है, ना गुरु बनाया है, ना लक्ष्य बनाया है, ना जीवन का कोई विभाग किया है कि इतनी उम्र तक हमें ये करना है, इसके बाद इतनी उम्र तक ये करना है, इसके बाद जीवन की अंतिम पड़ाव में हमें अपना संन्यास की साधना करनी है, कि अंतिम लक्ष्य जो मानव पर्याय का है मोक्ष प्राप्त करना है, कुछ नहीं। इसलिए आप सभी यदि अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, अनंत भविष्य को उज्ज्वल करना चाहते हैं तो स्वाध्याय अवश्य करें। आप चाहे आधा घंटे करें, 15 मिनट करें, 2 घंटे करें, जितना ज़्यादा करेंगे। एक दिन सुनाया था, जितना खोदो स्रोत को उतना मिलता नीर, जितना ही सीखे जितना ही अधिक उतनी मति गंभीर। लिख लो, जितना खोदो स्रोत को उतना मिलता नीर। आप जितना ज़्यादा खोदते चले जाएंगे उतना गहरा ठंडा मीठा पानी मिलेगा। जितना खोदो स्रोत को उतना मिलता नीर, सीखे जितना ही अधिक उतनी मति गंभीर। उसकी मति गंभीर होती है, धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, उसका ज्ञान निर्मल होता है, उसका आचरण शुद्ध होता है, उसके अतिचारों की दोषों की शुद्धि होती है। जितना हम अपने आप के अनुभव से कह सकते हैं कि वाकई में अध्ययन करने से जीवन में जमीन आसमान का अंतर आता है। इसलिए आप सभी ये मेरी सलाह मान लेवें, हमारी नहीं है, गुरुओं की सलाह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सार्थक करने के लिए, सफल बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और कुछ कहना चाह रहा अध्यक्ष जी? हाँ, तो समय हो गया है, आप सभी समय पर आएँ। एक बात अवश्य ध्यान रखें, ज्ञानियों के मुख से कब क्या निकलेगा उन्हें स्वयं भी पता नहीं रहता है, लेकिन कौन सा शब्द कब निकल जाए और वो आपके भविष्य में कब काम आ जाए और आपके जीवन की दिशा और दशा बदलते ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोशिश करें समय पर आए, जिससे कोई भी एक गाथा, एक श्लोक, एक सूक्ति, जैसे मान लो शुरू मैंने प्रवचन शुरू किया और उसमें कौन सी सूक्ति से प्रवचन शुरू किया? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ये सूक्ति है। इसका अर्थ है कि ज्ञान के समान 3 लोक 3 काल में कोई पवित्र चीज़ दूसरी नहीं है, और आत्मा को ज्ञान के समान दूसरी चीज़ पवित्र करने वाली नहीं है। अब ये सूक्ति शुरू में बोल दी तो मैं रिपीट थोड़ी करता रहूँगा, एक बार बोल दी। ऐसी रोज़ नई नई कोई श्लोक, गाथा, दोहा, सूक्ति से प्रवचन शुरू किया। आप शुरू में नहीं आए, वो महत्वपूर्ण सूक्ति निकल गई। ज्ञान के समान पवित्र नहीं है कोई, और ज्ञान के समान आत्मा को पवित्र करने वाला भी नहीं है कोई दूसरा। इसलिए जैसे कि अग्नि हर पदार्थ को शुद्ध कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि इस आत्मा को पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। इस ज्ञान यज्ञ में आप शामिल हो। हमारा पूरे 4 महीने का ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये हवन चल रहा है, ये विधान चल रहा है, ये शिविर चल रहा है। इसलिए आप इसमें लाभ ले लेवे। हम 10 दिन का नहीं लगाते शिविर, हम 2-4 दिन का नहीं लगाते, 15 दिन के लिए हमारा पूरा चतुर्मास शिविर की तरह चल रहा है। ये अनुष्ठान है, ये यज्ञ है, ये संयम है, ये साधना है, ये बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ आप ध्यान, शिक्षा, संस्कार, संगति, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, योग्यता हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसमें अवश्य ही शामिल होगा। हाँ बोलिए। हमारे शरीर के चरण में वस्तु होते हैं।
हमारे बीच में ऐसे पधारे महाराज जी राजस्थान से खामा से जो महाराज जी आप तक जेलवाणी पहुंचा रहा है और पैसे खर्चने वाले रहते हैं किसी जेलवाणी। हाँ, ये सभी इन्हीं की तरफ से छप रहे हैं ग्रंथ, पहला दूसरा भाग। कितनी बार कितनी जेलवाणी और क्या रखा है, आप तो छपवाते जाइए महाराज। और उनको स्मृति चैनल लेकर हमारे डॉक्टर साहब बाकी बुजुर्ग लोग उनका सम्मान। एक भोपाल से हमारे बीच में श्री आदर्श भाई सपत्नी पधारे, वो भी गुरु शिव साथ रहते हैं। उन्होंने कहा 1 लाख काउंटिंग मशीन मेरी तरफ से महाराज, आप तो देते जाइए। इनका सम्मान श्री हमारे भट्टी भैया इन्होंने